Hey everyone, I hope you are good in your homes. So today we are going to discuss about Glasgow-Coma scale. What is Glasgow-Coma scale? Okay, let's talk about it. It is a scale which is used to determine conscious level of a patient. हम इसके थ्रू क्या चेक करते हैं कि जो पेशेंट का एक कॉन्शियस लेवल है कि पेशेंट कितना रिस्पॉन्डिंग है, प्रॉपरली कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, उसको चेक करने के लिए हम ग्लासगो स्केल का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो। सो फॉर चेकिंग पेशेंट्स कॉन्शियस लेवल वी यूज 3 पैरामीटर्स, दैट इज EVM. E stand for eye response, V stand for verbal response, and M stand for motor response. Maximum score is 15 and minimum score is 3. Now we will discuss about how eye, motor and verbal response is scored. Let's go. So we will start from eye response, that is eye opening. यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है तो हम उसको 4 स्कोर देंगे। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स मीन्स कि आपके बुलाने पर पेशेंट डायरेक्टली आई ओपन कर रहा है, उसका नाम ले रहे हैं आप तो डायरेक्टली पेशेंट आई ओपन कर रहा है, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। टू वर्बल कमांड, कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं, बार बार उसका नाम पुकार रहे हैं, तब कहीं जाकर वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो दैट फॉर दैट वी गिव दैम 3। अगर टू पेन, तो अगर हम पेशेंट को पेन स्टिमुलाई कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, कोई सुई चुभा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से पेन दे रहे हैं, तब उसका आई ओपनिंग हो रहा है तो हम उसको देंगे 2। और अगर कोई भी कुछ भी करने से पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम नो रिस्पॉन्स में उसको देंगे 1। This is what? This is our eye response. And maximum response in eye opening or eye response is 4. Let's moving forward with verbal response. In verbal response, we firstly check oriented talks. Like oriented talks का मतलब कि हम जो भी बात कर रहे हैं पेशेंट से, पेशेंट वैसे वैसा हमको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, वैसा ही हम उसका नाम पूछ रहे हैं वो अपना नाम बता रहे हैं, हम उसका एज पूछ रहे हैं वो अपना एज प्रॉपरली बता पा रहा है, तो फॉर दैट वी गिव दैम 5। डिसओरिएंटेड टॉक्स मतलब कि हम पूछ कुछ रहे हैं और पेशेंट बता कुछ रहा है, या फिर नाम बता रहे हैं, उसके अलावा भी अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमको बता रहा है, तो फॉर दैट वी गिव देम 4। नेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब कि हम कुछ भी पेशेंट से पूछ रहे हैं और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और वो कुछ भी बोले जा रहा है, तो दैट इज़ 3। इनकम्प्रिहेंसिव साउंड्स के मतलब हम उसको आवाज़ दे रहे हैं तो वो हाँ, मतलब सिर्फ आवाज़ निकाल के, किसी भी तरह का कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके, सिर्फ आवाज़ करके या नोट करके हमको रिस्पॉन्स कर रहा है, फॉर दैट वी गिव देम 2। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फॉर दैट 1। Now, motor response. Motor response related to our physical activities. So, if we call our patient and he suddenly verbally respond to us, हमारे जो भी हमने कमांड दिया है, वर्बल कमांड दिया है, तो उस पे वो सीधे सीधे रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक अगर हम उसको बोल रहे हैं कि हाथ उठाइए, तो वो डायरेक्टली अपना हाथ उठा रहा है विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो हम उसको देंगे 6। अगर लोकलाइज्ड पेन स्टिमुलाई के बाद वो कुछ कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइक हमने अगर उसके हाथ पे हल्का सा सुई चुभोया तब उसने अपना हाथ हिलाया, फॉर दैट वी गिव देम 5। नॉर्मल फ्लेक्शन विदाउट विड्रॉल कि मतलब वो अपना हाथ पैर जो भी है वो खुद से चला पा रहा है, तो उसके लिए हम देंगे 4। अब नॉर्मल फ्लेक्शन है कि मतलब बहुत ज़्यादा बिना किसी बात के वो हाथ पैर फेंक रहा है, तो उसके लिए हम कितना देंगे, 3। अगर एक्सटेंशन रिस्पॉन्स है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़ कर रहा है पेशेंट विदाउट एनी रीज़न, नींद में बड़बड़ाना, हाथ पैर फेंकना या कुछ भी, तो फॉर दैट वी गिव हिम 2। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है या फिर केवल पेन के ऊपर रिस्पॉन्स है, उसका मोटर रिस्पॉन्स, तो हम उसको क्या देंगे, 1। Okay, so this is all about our EVM scoring. Now, as I told you, the total score is 15. Maximum total score is 15 for
in Glasgow Coma scale, and minimum score is 3. So moving forward, here minimum response will be 3. That means patient dealing with severe neurological impairment or a deep coma or डेथ. इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कोई सीवियर न्यूरोलॉजिकल इशू है उसको, जिसकी वजह से उसका क्या है, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, आई रिस्पॉन्स क्या है, वीक है। और अगर उसका 3 आ रहा है टोटल हमारा काउंटिंग के बाद में, तो दैट मीन्स कि पेशेंट का डेथ हो सकता है या फिर वो डीप कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिस्पॉन्स विल बी 15। इट मीन्स कि पेशेंट क्या है, फुल्ली कॉन्शियस है और अवेक है। नेक्स्ट, अगर लेस देन 8 स्कोर है पेशेंट का, इट शोज सीवियर ब्रेन लीजन्स, दैट इज कोमा। तो अगर 8 से कम स्कोर आ रहा है पेशेंट का, इट मीन्स कि पेशेंट को सीवियर ब्रेन कोमा है, कि पेशेंट उस वक्त क्या है, कोमा में जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, फ्रिक्वेंटली असेस करना रहेगा पेशेंट को। नेक्स्ट, 9 to 12, अगर 9 से 12 के बीच में स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स मॉडरेट ब्रेन लीजन। मॉडरेट ब्रेन लीजन्स मतलब कि मॉडरेट कोमा। नेक्स्ट, 13 to 15 स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स माइनर ब्रेन इंजरी। किसी भी तरह का कोई माइनर ब्रेन इंजरी हुआ है उसको, जिसकी वजह से उसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारे कमांड्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा है। जो भी हम उसको करने के लिए बोल रहे हैं उसको रिस्पॉन्स वो नहीं दे पा रहा है। So, this is all about our Glasgow Coma scale. For more updates and more good knowledge, please subscribe my channel. Do like, share, and comment. Tada!